बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राई बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आधा किलो बैंगन लेने हैं। आधा किलो में यहाँ पे ये देखिए 4 दाने आए हैं बैंगन के। 1 किलो बनाना चाहें तो किलो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से दरमियान में से इसे कट कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्से करने हैं, इससे ज़्यादा हिस्से हम इसके नहीं करेंगे। और इस तरीके से डंडी के दरमियान में से आपने छुरी गुजार के इस तरह काट लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि आपने इसके अंदर छोटे छोटे से ब्लॉक्स टाइप के कट लगाने हैं, जैसे कि चकोर चकोर, ताकि हम जब इसके अंदर मसाला लगाएं तो इजीली जो है ना मसाला इसके अंदर तक लग सके। सारे बैंगन को आप इस तरीके से दरमियान में से काट लें। ये देखिए, अगर कोई ख़राब हिस्सा हो तो उसे फेंक दीजिएगा काट कर। ये देखिए, इस तरह पहले आपने करना है लंबाई में, फिर ऐसे छोटे छोटे चकोर चकोर से जो है ना इसके पीसेस बन जाएंगे अंदर। ये देखिए ऐसे, क्योंकि ये मसाला लगाने में बड़ा इजी रहता है इस तरह। अच्छा चलिए, ये हो गया है रेडी। अब हम मसाले में लेंगे सबसे पहले 1 खाने का चम्मच धनिया कुटा हुआ, ठीक है। उसके बाद आधा चाय का चम्मच लेंगे यहाँ पे ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे, 1 चाय का चम्मच हम लेंगे कुटी हुई मिर्च। उसके बाद 1 चाय का चम्मच आपने यहाँ पे लेना है नमक, हाफ टी स्पून आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर लेना है, और 1/4 चाय का चम्मच आपने हल्दी लेनी है। उसके बाद आपने आधा चाय का चम्मच यहाँ पे लेना है चाट मसाला, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है और हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। 2 से 3 कतरे पानी डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना ये जो मसाला है ये आपका फिर पतला हो जाएगा अगर आप लोग ज़्यादा पानी डालेंगे। ये देखिए, ये हो गया है रेडी। जिस तरह हम मछली का मसाला लगाते हैं इसी तरह हम बैंगन को लगा देंगे। देखिए ऐसे अच्छे से लगाइएगा ताकि अंदर तक मसाला जो है ना वो जा सके। यकीन करें, बहुत टेस्टी ये वाले बैंगन बनते हैं। जब आप लोग बनाएंगे ना, जो लोग बैंगन नहीं खाते वो भी बहुत शौक से खाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और इसको ना आप लोग उबले हुए चावलों के साथ सर्व करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। इसी तरीके से आपने सारे मसाला लगा लेना है अंदर तक। सारे बैंगन में आपने इसी तरीके से मसाला लगाना है। अगर मसाला कम पड़ जाए तो थोड़ा थोड़ा सा और जो है ना बना सकते हैं आप लोग। ये देखिए, अंदर तक जो है ना इस तरीके से अगर कट लगाएंगे ना तो मसाला बैंगन के अंदर तक जो है ना अच्छे से लग जाया करेगा। चलें जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको इजीली देखने को मिले। तो सारे बैंगन पे मैंने मसाला लगा दिया है। अब आपने करना क्या है, एक तवा लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है और इस तरीके से सारे बैंगन आपने रख देने हैं ताकि इनको हम फ्राई कर लें। ये देखिए, यहाँ पे जो है ना बैंगन मैंने रख दिए हैं सारे। अब इनको पहले हम एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर दूसरे साइड से इनको ढक देंगे ताकि ये ना नरम हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये देखिए, मैंने इसका ढक्कन हटा लिया था और इसको मैंने पलट दिया ताकि दूसरी साइड से भी ये पक जाए, ठीक है। अब यहाँ आना है आपने, यहाँ पे आपने आधा कप दही लेना है। दही में आपने सबसे पहले शामिल करना है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेनी है। और अच्छे से इसको दही में डालकर मिक्स कर लेना है ताकि दही और मसाला आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो सिर्फ कलर के लिए होता है, इसके अंदर तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलें इसको साइड पे रख लेते हैं और अब बैंगन देख लेते हैं। बैंगन जो है वो हमारे दूसरी साइड से भी ये देख सकते हैं आप लोग पक गए हैं। इनको उतार लेते हैं तवे से नीचे, एक प्लेट में रख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाना भी आसान ही है, इतना कोई आपका इसके अंदर ख़र्चा नहीं होगा। बहुत इजीली जो है ना आप इसे बना सकते हैं अपने घर में। तो यकीन करें ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आज। तो चलें एक कढ़ाई लें, उसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऑयल डालें। ऑयल जैसे ही गर्म हो तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता इसके अंदर पकने दें 2 से 3 मिनट। इसके बाद आप एक प्याज ले लें, प्याज को मिक्सी के जार में डाल के पीस लें, चाहे तो बारीक बारीक भी काट के डाल सकते हैं।
प्याज मैंने डाल दी है पिसी हुई, एक दरमियाने साइज़ की। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें और इसको इतना पकने दें जब प्याज का जो वाइट कलर है ना ये बिल्कुल चेंज हो जाए। ये देखें ऑयल अलग होने लगा है, प्याज के अंदर एक मिठास होती है वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो गई है। अच्छे से आपने यहाँ पे इसको भूनना है प्याज को, ताकि इसके अंदर जो प्याज का कच्चापन है वो बिल्कुल भी ना आए। उसके बाद 2 टमाटर मैंने पीस लिए थे दरमियाने साइज़ के, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। पानी नहीं डाला था पीसते टाइम, ये सिर्फ टमाटर की प्यूरी है, इसलिए नहीं डाला कि इजीली जो है ना इसका पानी जो है वो सूख जाए। पानी अगर हम डाल के इसको पीसेंगे तो ये है कि फिर मुश्किल काम हो जाएगा फिर सुखाने में पानी ना, क्योंकि टमाटर का अपना एक पानी होता है, टमाटर ख़ुद पानी बहुत ज़्यादा छोड़ रहा होता है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स। अब इसके अंदर दही का जो हमने मसाला बना के रखा था वो सारा इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको इतना भुनेंगे कि दही का भी पानी सूख जाए, टमाटरों का भी पानी सूख जाए और अच्छा सा एक बेहतरीन सा जो है मसाला तैयार हो। ये देखें ऑयल आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देख सकते हो सेपरेट होने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता दही का पानी भी सूख जाएगा, टमाटर का भी सूख जाएगा और ऑयल जो है ना वो ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हो आप लोग। अच्छे से इसको मिक्स कर दें। पाँच से 6 मिनट अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर फिर हम अब अच्छे से ये देखिए यहाँ पे अब ना ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसके अंदर हम बैंगन रख देंगे इस तरीके से एक एक करके, एक साथ सारे नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसको सीधा रखना है ताकि ये टूटे नहीं। बैंगन आपने ये बैंगन आपने तब डालना है जब थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए ना इस मसाले में, तब डालना है, ताकि जब हम बैंगन को थोड़ा सा गलाएं तो इसके अंदर पानी होना चाहिए मसाले में बैंगन को गलाने के लिए। तो ये देखिए मसाला बैंगन मैंने इसके अंदर सारे रख दिए हैं इस तरह सीधा करके। अब इसको बिल्कुल लो कर देंगे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये जो है ना दम वाली आंच में जो है बैंगन बिल्कुल गल जाए। तो ये देखें मैंने इसके अंदर इसको मिक्स कर दिया है। अब आपने बिल्कुल ना लो फ्लेम पे इसको रखना है। पहले इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल कर दें। ये देखिए हरी मिर्ची 2 से 3 मैंने ले ली थी। इसको दम वाले आंच में रख देंगे सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा दिया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब आपने यहाँ इसके अंदर हरा धनिया शामिल करना है। अगर आपके पास है नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया डालने से खाने की जो लुक है वो अच्छी आ जाती है, खूबसूरती बढ़ जाती है, खुशबू में इजाफा होता है। तो इसलिए हरा धनिया जो है मैं हर खाने में डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो बैंगन हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर लगता है मैंने आपको कुछ अच्छा दिखाया, अच्छा बताया, अच्छा सिखाया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।